शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब हुआ और यहाँ आते साथ ही जो मुझे फील हुई, जो आबो हवा पता चली, वो ये है कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 91 सीटें आ गई, वो जीत गए, तो यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे बिज़नेस एज़ यूजुअल है। इस वक्त शहर इक़्तिदार ये चाहता है कि ये जो गवर्नमेंट्स पंजाब में बन गई हैं, जो फेडरल में बन रही है, सिंध में, ये सब जो है ये मुस्तहकम गवर्नमेंट्स हों, इनको कोई चैलेंज ना हो पाकिस्तान। और इसकी वजह ये है कि क्योंकि शहर इक़्तिदार की तो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन शहर इक़्तिदार जो है, क्या टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ की है, आप लोग कॉपी करेंगे इसके बाद, लेकिन शहर इक़्तिदार जो है उसका इशू ये है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान की इकॉनमी, उनकी ज़ाती इकॉनमी की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसमें इस्तेहकाम है। उसके लिए वो ये समझते हैं कि अब ये पंजाब में गवर्नमेंट जो आ गई है और जो फेडरल में गवर्नमेंट बनने जा रही है, इसको इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स चैलेंजेस ये ना मिले, खलफशार ना हो, यहाँ सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना हो। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगली बात जो मेरे जहन की इख्तरा है कि उसके अंदर इमरान खान का बाहर आना तो इसलिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, या किसी डील का होना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। कोर्ट्स दोबारा दे दें, लेकिन किसी डील के ज़रिए बाहर आना इसलिए मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि 1.5 साल जब यही सेटअप आया हुआ था PDM-1, तो इमरान खान ने सांस नहीं लेने दी। इकॉनमी से लेके शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तक जो है उसकी बेतौकीरी, उसके साथ जो हुआ उसका इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं हो सका। कोई होता था तो वो भाई साहब बंदे लेके बाहर निकल आते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप सोच सकते हैं कि क्या शहर इक़्तिदार इस मौके पे, जबकि अभी हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी भी नहीं हुई, अभी इकॉनमी को इस्तेहकाम भी नहीं आया, अभी IMF का शिकंजा पड़ा हुआ है, अभी इकॉनमी के इतने बड़े बड़े मसले पड़े हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इतने बड़े मसले पड़े हैं, तो क्या शहर इक़्तिदार चाहेगा कि अभी डील करके ऐसे शख्स को बाहर लाया जाए कि जो फिर दोबारा PDM-1 की हिस्ट्री PDM-2 की परफॉर्मेंस के साथ मिला के वर्स कर दे? और इनको तो फारिग करे जिस तरह के जेल में बैठ के उसने कर दिया इनको, PDM-1 वालों को फारिग, PDM-2 को दोबारा फारिग कर दे, इस तरह पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता या सिमत रुक जाए। ये तो है जी शहर इक़्तिदार की फीडबैक, जब मैं आपसे शहर इक़्तिदार से बात कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि वो जो दिल जले हैं, उनको इंसाफियन कह लें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, वो कह रही है हम सुकून से कैसे बैठे, हमारे साथ धांधली, हमारे साथ तो धांधला हुआ है, हमारे साथ तो एक तो पोलिंग की रात को हो गई धांधली, उसके बाद जो है अब हमारे साथ हमारी सीटें नहीं ली जाने दे रही। हमारी सीटें हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में एक इतना कड़वा घूंट पिया, अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शनाख्त जो चीफ जस्टिस साहब के फैसले से वैसी ख़त्म हो चुकी थी, उसको हमने मजीद जम कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नाम भी हटा दिया अपनी पार्टी का, पहले भी आज़ाद के तौर पर हम आए थे, वो भी माना नहीं जा रहा। उस पर कुछ ये कि मैं हैरान ये हूँ कि शहर इक़्तिदार तो चाहता है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, कन्फ्रंटेशन ना हो, लेकिन आप सोचें कि नून लीग जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, उनको ये कोई शर्म लिहाज नहीं है सियासी तौर पे कि वो आज पिटीशन जो लेके गए इलेक्शन कमीशन, वो कह रहे हैं सीटें हमें दे दें। यानी कि कुछ थोड़ा सा यार, वो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ना कि आपके भाई का जो गोश्त है वो आप पे हराम है उसको खाना, वो पता नहीं सूद के हवाले से है, वो पता नहीं किसके हवाले से है, किसी और की सीट से यार, ये आपकी सीट्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन स्याह करे सफ़ेद करे, आपको शर्म नहीं आई जाके इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियां पहुंच गई वहां पे कि हमें दे दें। और इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने, उनके भी बड़े कानूनी मसले हैं। अभी 51(3) क्लॉज है जिसके अंदर आप कौमी असम्बली की सीटें मुतय्यन है कि जी अब पहले 342 का ऐवान था, वो फाटा के निकल गई, तो आई थिंक 336 रह गई हैं। अब जनरल मिला के 60 जो है वो होंगी आपकी इसकी मखसूस सीटें, ख़वातीन की 10, माइनॉरिटी की 70, तो उसके अंदर उससे ऊपर वो जा नहीं सकते। नून लीग को अगर आप देते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं, तो इसका मतलब आप उनको इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए सीट दे रहे हो, उसकी उनकी उतनी बनती नहीं है, उनकी जितनी बनती है उतनी आपने उनको दे दी हुई है। और 2013 में जब PMLN की सीटें कम पड़ गई थी खवातीन की, तो इसी इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी सीटें बढ़ा दी थी, उनसे कहा था आप ठीक है आपकी ज़्यादा आ गई है, तो उस प्रीटेक्स्ट पे इनकी हो सकती है। लेकिन नहीं, शहर इक़्तिदार चाहता है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, लेकिन पोलिटिकल पार्टीज मेरा नहीं ख्याल चाहती हैं कि इस्तेहकाम हो। और अब सारे का सारा ओनस शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के ऊपर है, वो अपोजिशन को डील कैसे करते हैं, वो उनके कानूनी और अखलाकी राइट्स को किस तरह देखते हैं, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन तो होगा। क्योंकि जब उनको आप इक़्तिदार भी नहीं देंगे, उनको आप उनकी सीट्स भी नहीं देंगे, चलो इक़्तिदार तो नहीं दिया आपने, उनको सीट्स भी नहीं मिलेंगी, उनको उनके बंदे भी अंदर होंगे। सेकंड थर्ड टायर लीडरशिप की बात करो, इमरान खान तो जो कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया था, तो फिर किस तरह मुल्क आगे चलेगा। आज PMLN के अपने अंदर दो राय देखने में आई। तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले वो सुन लें ज़रा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इजलास नहीं बुला रहे कौमी असम्बली का, उन्होंने मखसूस नशस्तों को लेकर मामला उठाया हुआ है, जिस पे अपोजिशन ये कह रही है, अपोजिशन तो नहीं, जो गवर्नमेंट माने हुए लोग, बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 लगना इंडिकेट करें इशारतन, उसमें आता हूँ बाद में प्रेसिडेंट के ऊपर इजलास क्यों बुला रहे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल साहब चौधरी, आमिर इलियास राना साहब, इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत वेलकम। तारिक भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी जी आ रही है जी। तारिक भाई, बात ये है कि इक़्तिदार आपके पास आ गया, आपको अगले 5 साल अगर आपका इक़्तिदार रहता है, 1 साल रहता है, आपको ये लेजिटिमेसी क्राइसिस वैसे ही रहेगा जैसे इमरान खान के पास था जब सिलेक्टेड की गर्दान उन पर लगी थी, वो आप पे भी रहेगा, वो आप भुगतते रहे, कोई मसला नहीं, उसके बावजूद आप परफॉर्म कर सकते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि आप अगर अब आप इक़्तिदार में आ गए हैं, इलेक्शन हो गया, आप जिस तरह भी आ गए, आप जायज़ आए हैं, आप थोड़ी सी डंडी मार के आए हैं, बिल्कुल डंडी मार के नहीं है, जिस तरह अब आप पावर में आ रहे हैं, लेकिन सर मुल्क को आगे ले जाने के लिए आपको दूसरों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। आपकी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होनी चाहिए थी कि वो आपके भाई हैं, वो आप कहें कि जनाब हमारा क्या राइट बनता है। इलेक्शन कमीशन जाने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई वाले जाने, उनकी सीटें मिलनी है कि नहीं मिलनी, आगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आ रहा है। आप जो पिटीशन लेके आज पहुंच गए हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी सीटें, आपकी सीटें हैं, ये आपका ये हक ही नहीं है। आपको क्या इखलाकी जवाब है कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई की सीटें मांग रहे हैं, और उससे मुल्क में इरिटेशन होगी, मुल्क के अंदर वायलेंस होगा, मुल्क के अंदर रिएक्शन होगा कि स्टेबल काम होगा। आप चाहते क्या है सर? स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जंग ही लगी रहे ऑपोजिशन के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान भाई, गुजारिश ये है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते, ना हम किसी का हक मारना चाहते हैं, और ना हम ये चाहेंगे जनाब कि जो सीटें किसी और की हैं वो PMLN को मिल जाएं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो मैं इसे डिनाई करता हूँ। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो उनका इंतखाबी निशान था बल्ला, मैं आ रहा हूँ ना, ज़रा मुझे बात करने देना। उन्होंने अपना जो इंतखाबी निशान था बल्ला, उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। वो बल्ला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनसे लिया, और उसके पीछे भी किसी सियासी जमात की कोई दरख्वास्त या पटिशन नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी ज़िद और उनकी अपनी जो आप ये कहें कि हरदर्मी है वो थी। और वो क्या थी? वो ये थी कि जो इलेक्शन एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर होती हैं, उसके जो लवाजमात आपने हर साल पूरे करने होते हैं, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। अपनी नाअहली की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई और उनका निशान गया। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की, उनके जो आज़ाद जीते हुए लोग थे, कि जिसका अपना कोई एक भी MNA मुंतखब होकर असम्बली में नहीं आया। अब ये एक टेक्निकल मैटर है कि क्या उस जमात को जिसका अपनी एक भी सीट नहीं है, आज़ाद लोग उसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो सीटें जो रिज़र्व सीटें हैं जो जमातों को मिलती हैं, क्या वो लेने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते? ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन एक्ट है और पाकिस्तान का आइन है, ये दो चीज़ें हैं जिनके तहत इसका फ़ैसला होना है, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। हम बिल्कुल तो अपील करते हैं। आप क्यों चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों को क्लेम करने? आप क्यों चले गए? अंधे को भी पता है। मैं आता हूं ना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें पीटीआई की सीटें। जी आप बैकग्राउंड सर आगे चले ना, यहाँ से आगे बताए ना भाई, और भी सवाल करना चाह रहा हूँ। ये शर्मी बेशर्मी वाली बात नहीं है। बात यह है कि डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब यह है कि ये फैसला भी अब इलेक्शन कमीशन नहीं करना है कि अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलती तो फिर उसके बाद क्या ये सीटें खाली जाएंगी। अवान जो है, जैसे सदर साहब अभी उन्होंने क्या प्ली ली है कि अवान मुकम्मल नहीं है, हालांकि ये उनकी प्ली जायज़ नहीं है। इजलास ना बुलाने की वजह उन्होंने ये बताई है या लिखी है, ये जायज़ नहीं है, एक अलग बहस है। लेकिन अवान आपने नामुकम्मल रखना है या ये सीटें आपने किसी दूसरी जमातों को देने हैं, ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। इसमें भी कोई किसी जमात की बात भाई 2013 में आपकी सीटें कैसे बढ़ गई थी? मुझे एक सवाल का जवाब दें, आपकी सीटें कैसे, आप जब इलेक्शन कमीशन की कट ऑफ डेट आ चुकी थी आपके, क्योंकि मेंबर MP ज्यादा आ गए, तो जिस असूल के तहत आपकी सीटें बढ़ाई हैं उस असूल के तहत इसकी बढ़ जाएंगी, और अगर वो ना भी बढ़े आपका क्या लेना देना है सर इसमें? आप अगर चाहते हैं कि आप किसी और का हक ना मारें, अगर आपको अपनी तो सीटें मिल गई ना पूरी, हम कोई हक नहीं मारना चाहते। आपको तो इलेक्शन कमीशन, मेरी बात तो सुने सर, मेरी बात तो सुने, तश्तरी में भी लग के आप कह के हमारी सीटें है ही नहीं, हम जीते नहीं है, हम तो हारे हैं, हम तो इलेक्शन हारे हैं फेडरल का। देखिए बात यह है कि जो सीटें अगर नहीं मिलती सुन्नी इत्तेहाद को, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है कि क्या अवान में मौजूद बाकी जमातों को वो सीटें दी जाएं या ना दी जाएं, और वो जितनी भी सीटें हैं 25 इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक नहीं होगा, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। ऑब्वियसली इलेक्शन एक्ट में तो हमें क्या एतराज है इस पे? सुप्रीम कोर्ट करे, इलेक्शन कमीशन करे, वो सीटें उनको दें, आज की डेट 90 हो, 92 हो, 120 हो, हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तारिक भाई मेरी एक बात सुने, आपको एतराज, आज की डेट से पहले तक आप ये बात कहना आपका बिल्कुल जवाब सही था। आज तो आप पार्टी बन के गए उधर, आप कह रहे हैं इनकी सीटें हमें दें,
तो मैं ये कह रहा हूं कि आप किस तरह किसी दूसरे हक छीन सकते हैं? नहीं, उनकी सीटें हमें ना आपको दें। कोई दे तो और बात है, आपको तो कोई दे ही नहीं रहा, अभी आप बिलावे चले गए। बात मैं भी वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उनकी सीटें हम लेना चाहते हैं। हम उनकी सीटें बिल्कुल नहीं लेना चाहते। अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि उनकी सीटें तो आप हैं किसकी मांग तो रहे वो हैं? उनको दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये सीटें खाली रहेंगी चले सर, मैं तो फिर आपको क्या होगा? फिर ये जो ऐवान में मौजूद पार्टीज हैं उनको जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये एक सवाल है। और इसका तयन भी इलेक्शन कमीशन ने करना है या सुप्रीम कोर्ट ने करना है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन ठीक है। बहरहाल शहर इक़्तिदार चाहता है कि एक मुस्तहकम हुकूमत पाकिस्तान की ज़रूरत है। पता नहीं आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप लोगों की परफॉर्मेंस तयन करेगी कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर आपने परफॉर्म सही ना किया तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद देर तक इमरान खान इस सियासत के उससे दूर रह सकेगा। ये मेरा बात ज़हन की इख्तिलाफ मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। एक जुमला मैं कह दूँ, इमरान खान का मुस्तकबिल जो भी होगा, एक बात हमें अच्छी तरीके से पता है कि मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो परफॉर्मेंस के साथ है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, कोई भी मुल्क के लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, लेकिन मुल्क इंडिस्पेंसिबल है, रियासत इंडिस्पेंसिबल है। और परफॉर्मेंस जो है वो वाहिद हल है इस गवर्नमेंट के पास और हमारे पास कि हमने डिलीवर करना है इंशाल्लाह। और हमने इस चैलेंज को इसीलिए कबूल किया है कि हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और काम करेंगे और अवाम की खिदमत करेंगे और अवाम की जिंदगी में आसानी आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, हुकूमत बनने जा रही है, जैसे तैसे बनने जा रही है। पंजाब में बन चुकी, जैसे तैसे बनी। वो ट्रिब्यूनल के फैसले तो कभी आने नहीं, तो अब तो बन गई। फेडरल में भी बनने जा रही है, जैसे भी बनने जा रही है। इस्तेहकाम चाहिए पाकिस्तान को, इस पर तो कोई दो एग्रीमेंट नहीं है। अब ये हुकूमत है यही, और तो कोई चांस नहीं है। इमरान खान तो कोई दूर दूर तक नहीं है। इनको क्या करना चाहिए? इनको आज ये पटिशन लेके जानी चाहिए थी कि ये सीटें हमें दे दें। पहले एक शेर सुनिए जी। ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, तौबा, ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फतह का जश्न मना लेते हैं हारे हुए लोग। वाह, एक दफा फिर। ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म। भट्टी साहब, ये शेर तो आपने 2018 में नहीं पढ़ा था इलेक्शन पे? जी साहब, जब भी ऐसी सूरत हाल आएगी तो आपकी आप अपने पे भी ले लें मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, आपकी अपनी सीट मशकूक है। मैं कह रहा हूँ भट्टी साहब, मेरी बात सुने ना मेरे प्यारे भाई। 2018 को भी डोनेट कर भाई, दें, मेरी जीत का फैसला आपने नहीं करना कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन इस्लामाबाद की 3 सीटें जो हैं वो भी मशकूक हैं। इससे ज्यादा पटिशन 47 से जीते हुए लोगों, फिर शेर सुनो, ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये नहीं करना। ये इरशाद भट्टी ने फैसला नहीं करना, जी करना है इस मुल्क के अवाम ने करना है, इस मुल्क के अवाम ने करना है। अवाम ने वोट किसी को दिए, जीत कोई गए, हमने करना है फैसला। तारिक भाई के इलेक्शन में बात हो रही है। नहीं, उन्होंने मुझे मैं फजूल नहीं करता डायरेक्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कैसे कमेंट कर सकते हैं? मेरे भाई हैं वो, एक प्रोसेस जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ है और अगर किसी जगह के ऊपर किसी को एतराज है तो वो सारे फैसले हैं अदालतों में। सुने शेर, ताज़ा इजाद हुई है, बोले खत्म करेंगे फिर समझ। ताज़ा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फतह का जश्न मना लेते हैं हारे हुए लोग। अब आ जाए, ये तमाशे बंद करें खुदा के लिए, ये ड्रामे बंद करें, ये सर्कस ना लगाएं, टॉम एंड जेरी खेल ना खेलें। आपने इमरान खान को सजाएं दे दी, 3 इलेक्शन से पहले बनती थी, नहीं बनती थी, अदालतें फैसला करेंगी। पार्टी तोड़ी, बनती थी नहीं बनती थी वो छोड़े, बल्ला छीन लिया, टीम सी थी, प्लेइंग फील्ड नहीं थी। इलेक्शन डे से पहले जो कुछ हुआ, इलेक्शन डे के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद तो अब अगर आपने मुस्तहकम हुकूमत बनानी है, सियासी इस्तेकाम लाना है, जो मुआशी इस्तेकाम हम सारों की ज़रूरत है वो लाना है, तो ये खुदा के लिए मुल्क पर रहम करें। पहले तो जिस वक्त उस वक्त जब मरियम नवाज साहबा खिताब फरमा रही थी, 99 लोग जो फार्म 45 लेकर बार हलफ ले रहे थे। दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ मरकज में देख लें, मरकज में आप देख लें, आप कराची देख लें, आप लाहौर देख लें, आप सियालकोट देख लें, आप जेलम देख लें, आप गुजरात देख लें, आप पिंडी देख लें, आप इस्लामाबाद देख लें, आप मरी देख लें, हर जगह फार्म 45 हारा, फार्म 47 जीत गया। अब आगे मुतलका फोरम्स पे वो जाएंगे, ठीक है, चला जाने दें। अब तो इस मुल्क पे रहम करें। आपने इजलास बुला लिए, उनको सीटें मखसूस नशिस्तें दिए बगैर, आपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब करा लिए, आपने दोनों सिंध और पंजाब में वज़ीर आला बनवा लिए। अब आप मरकज़ में करने जा रहे हैं, 9 मार्च को सदर का इंतखाब कराने जा रहे हैं।
तो एक बंदे के पास हाउस ही पूरा नहीं है, उसने क्या लड़ना मुफ्त में इलेक्शन? अगर तारिक भाई की पार्टी को मिल रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सीटें तो वो क्यों ना लें? दे दें, वो जो बकाया भी कुछ चंद 8-10 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक पिटीशन दायर करें कि लेकिन उसमें आपको भी लगता है 30 कि लेजिटिमेसी क्राइसिस रहेगा नून लीग को इस दौर में? सर खुदा के लिए, नहीं, आप पूछ रहा इसके हूं यार। बाद भी कोई क्राइसिस है? सवाल पूछ रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए, आप एक एक सीट देखिए। जब इस मुल्क में बात की जाती है कि फार्म 45 खुलेंगे तो नवाज शरीफ साहब हार जाएंगे, तो फिर क्या क्राइसिस आप है? N130 की बात कर रहे जी हैं? जी, तो फिर क्या क्राइसिस है? ये फोरम तय करेंगे, वो करें, लेकिन ये अब तो रुक जाएं यार। अब उनकी जो सीटें हैं वो दे दें, आगे बढ़ें, आगे चलें। और आरिफ अलवी साहब को इख्तियार नहीं था ये असेंबली इजलास ना बुलाने का, लेकिन ये मामला हुआ क्यों? अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे पर मौजूद हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन मौजूद है। इस बदतरीन हर इम्तिहान में फेल जिन्होंने बताया नहीं आज तक कि रात को क्यों रोक दी और वोटिंग। एक और सुन लें, अगर आइन में सदर को नहीं है कि सदर नहीं रोक सकता इजलास, तो आइन में अब राजा परवेज अशरफ भी इजलास नहीं बुला सकते। क्यों? वो अबूरी जुमेरात को तो हल्फ हो रहा है वो अबूरी स्पीकर हैं, उनके पास आईनी इख्तियारात नहीं हैं, वो महज अलामती तौर पर इस ओहदे पर मौजूद हैं। ये आइन देख लें, और अगर ये इजलास होगा तो ये फिर एक नया क्राइसिस होगा, फिर अदालतों में जाएंगे। इजलास है तो इस मुल्क में पहले ही बड़े क्राइसिस हैं, रहम करें। आमिर भाई, बात ये है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जैसे तैसे भी आ रही है, जिसकी भी आ रही है, पाकिस्तान को इस वक्त एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत तो है, लेकिन आग बुझाने का कुछ काम हुकूमत ने भी तो करना है ना। वो आपको बुझता हुआ नजर आ रहा है, ख्वाह वो पंजाब है या वो यहाँ पे अब ये सीटों का मामला हो गया, या प्रेसिडेंट के मुताल्लिक कह रहे हैं जी जो PTA का प्रेसिडेंट है उनकी नॉमिनेशन के जिस पे तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो PMLN इतनी हेड स्ट्रॉन्ग क्यों हुई जबकि इलेक्शन के रिजल्ट कोई इतने अच्छे तो नहीं आए इनके लिए? कामरान भाई, मुझे तो ये लग रहा है कि आप दोनों, भट्टी साहब और कामरान, शायद इस वक्त डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल लेके लगे हुए हैं कि हर सूरत में आग लगानी है, और हम लगे हुए फैसला कर लिया है कि सारा इलेक्शन जाली हुआ है। मतलब आप लोगों ने राय दी है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ ना। और जनाब सारे जाली हैं। तारिक फजल साहब, असल में तारिक सुमैर साहब का दोस्त है, हमारे मैसेज आया तो इसलिए तारिक फजल साहब ने अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा तारिक राना भट्टी भाई मैसेज लिखा है उन्होंने, देख के और वो स्क्रीन पे। तो भाई तो आप दो मुझे आपने आपको मैं बता रहा हूँ, आपने तारिक फजल साहब से पूछा 2013 में आपको सीटें क्यों मिली? इसलिए मिली कि 2013 में मुस्लिम लीग नून की लिस्ट मौजूद थी, वो जीती थी, रजिस्टर्ड पार्टी थी, निशान मौजूद था, ज़्यादा जीती, उन्हें ज़्यादा के लिए लिस्ट दे दी गई। आपको पता है जो आपके मरहूम दोस्त जनरल मुशर्रफ, उन्होंने जब ये सीटें निकाली थी तो कानून रखा था कि इजाफी सीटें नहीं आएंगी, तो जिनकी इजाफी सीटें थी उनको नहीं मिली थी, फिर कानून अमेंड हुआ। आज जो एक क्राइसिस है वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो जमात है उसने कल भी एक ख़त लिखा है कि हमने चूँकि कोई कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, इसलिए हमने 5% कोटा भी ख़वातीन को नहीं दिया। ये कल आएगा फैसले में जब होगी बात। मुझे बताएं कि जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा, एक सीट नहीं दी, जिनके पास ये जा रहे थे MWM और जमात इस्लामी जिन्होंने दी हुई थी, ये वहाँ से छोड़ के क्यों आए? मैंने और आपने इन्हें मना किया था कि आप इन दोनों के साथ ना बैठें। ठीक कह रहे हैं। ये क्यों गए यहाँ पे जिनकी कोई मखसूस नशिस्त नहीं थी? इनको भी पता था। ये गए इसलिए थे कि इनको मसला आ गया MWM के साथ एक और जमात इस्लामी ने कहा था आपने करना है तो सारे पाकिस्तान में हमसे करें, ये नहीं होगा कि KP में हमसे करें और बाकी जगह पे दूसरों से करें। अब इशू ये था कि अगर ये किसी जमात में नहीं जाते, तो पहले भी इनके लोग भागे हैं, अब भी गए हैं, इनको ख़तरा था अगर हमने इनको किसी फ़ौरन जमात में शामिल ना कराया तो ये फिर लौटे होंगे, ये भागेंगे। पहले तो उनको काबू किया पार्क करके एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। अब है अगली जंग। मुझे बताएं माले गनीमत लड़ाई में किसके हिस्से में आता है? जो फाते होता है। आप जो कह रहे हैं ना कि आप ये मैंने MG इसलिए लिखा था कि यही ना बोल दें पहले से, ठीक है? ये अब खवातीन की और जो नशिस्तें हैं, पहचाना नहीं जा रहा था। हाँ, आपने इसीलिए मेरे जहन में आया तो मैंने MG लिखा। तो ये माले ये गड्डी बिक रहा है, बट रहा है नहीं। जब आप हार जाएं कानूनी तौर पे, कल वो दे दे इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तो ठीक है, ये फिर हाई कोर्ट जाएं, या इनको ना दें तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाके अल्टीमेटली वहां फैसला होना है। ये माले वाली बात बड़ी अच्छी लगी। हाँ, तो ये है ही वही, मतलब जंग है ना एक सियासी। इनमें से मुजाहिद कौन है जी? नहीं भाई, माले गनीमत तो वो करे जिसने कुछ जिहाद किया हो। यहाँ तो जिहादी है ही कोई नहीं। ये सारे जिहादी हैं, कौन से वाले? ये सारे के सारे जितनी सियासी जमातें आपके ख्याल में ये क्या तवीज़ें बांटने के लिए आते हैं? देखे तारिक फजल साहब शरीफ आदमी है। तारिक फजल साहब भी पहली दफा इनकी लॉन्चिंग मैंने की थी PTV न्यूज़ में। मेरे प्रोग्राम शर्मीले जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है 80%। तभी तो जवाब भी नहीं दिया 2013 वाला आपको, इनको वो मैं दे रहा हूँ। नहीं 2013 का सर मैं आपको बताऊँ, बात तो सुन ले। हाँ जी, तक इस पे
2013 इलेक्शन कमीशन का एक्ट तो ये ना कि आपने जो डेट कट ऑफ डेट दे दी उसमें जितने बंदे दे दिए उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में इनकी बाकियों की हो नहीं रही सुनी था कौंसिल की, तो अब उनकी ज़्यादा निकलाई थी, तो फिर भी उन्होंने कहा चलें जी अब इनकी ज़्यादा निकलाई है तो हम इनको एक डिस्क्रिप्शन देते हुए आप जमा करा दें, आपकी ज़्यादा आ गई हैं। उसी प्रीटेक्स्ट में सुनी था कौंसिल की फर्क है ना, उन्होंने कोई एक नाम नहीं दिया हुआ। अब यार ये तो फिर कोई एक नाम नहीं दिया हुआ। कानून मैंने और आपने नहीं ना फैसला करना कि जी और जी बड़ी हमदर्दी है जी मेहरबानी सर। अच्छा अब एक बात बताएं आमिर भाई, आप कह रहे हैं कि मैं जो बेवकूफियां करें उनकी बेवकूफियों की आप निशानदेही ना करें, ये कम से कम लफ्ज कह रहा हूं। आप मुझे बताएं पीटीआई के वुकला सुप्रीम कोर्ट में 3.25 मिनट की वीडियो में फारिग हुए, कोई आर्गुमेंट तैयार नहीं था। ये समझ रहे थे हम खड़े हो जाएंगे टाई कोट लगा के मेरी अर्थ तो सुनेंगे, चीफ जस्टिस कहेंगे बल्ला आपका हुआ, ऐसे नहीं होता। नहीं चीफ जस्टिस ने कभी जिंदगी में बल्ला नहीं देना था इनको। आपको बल्ला आपका हुआ, फैसला करना होगा। ये जैसे आप बांट रहे थे ना, मैंने आपको जवाब दिया, मैंने क्या बांटा, क्या हुआ, ये ज्यादती है। ओ यार बात ये आपने तो बड़ी गंदी मिसाल दी थी, मैंने तो माले गनीमत की मिसाल दी। सियासत ये है, इस मुल्क की सियासत ये है कि जो जीता वो भी हार गया और जो हारा वो जीत गया। नहीं जीता वही सिकंदर। मेरी आमिर भाई यहाँ पे है क्या? मेरी बात पिछली दफा सुन तो लेना यार। एक मिनट, 2018 में कौन सी इखलाकियात थी जो दफा करें 2013 इखलाक, क्यों ढूंढ रहे हैं? बात तो सुने ना। आपको पता मेरे नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कबीरा मैंडेट चोरी करना है, और अगर किसी एमएनए को ये पता है ना कि उसके हक में कोई इलेक्शन चुराया गया या उसने खुद किया है, जिंदगी कितनी पड़ी यार। मेरी पूरी मैं आपकी बात बोला नहीं, मैं बात कंप्लीट तो करने दे रहा। ये मेरा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बात गलत हो जाएगी, मेरे पे लोग फतवा लगा। हाँ, फतवा लगना है, नहीं लगेगा। हम बड़े पक्के इंसान है। बेनजीर भुट्टो तस्वीर लेके आ गई तो उन्होंने कहा हुल्ला हो मेरे ते फतवा, मैं थोड़े बड़ी मौलवी है तो मैं भी बड़ा मौलवी है, तो पता। मैं सर ये कह रहा हूँ कि अल्लाह को जान देनी है, जिसकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, मेरी तरफ अल्लाह को जान देनी है। 40 के एक मिनट तो मेरी अर्थ सुन लेना, मेरी अर्थ सुन लेना। अगर उसने गलत कहा तो उसने भी अल्लाह को जवाब दे होना है ना। बिल्कुल। जो चोरी करता है अपना हल्का, वो चाहे तारिक फजल साहब है, वो ख्वा इमरान खान है, वो ख्वा कोई और है, ये एक जिंदगी है क्या यार? 60 साल प्लस माइनस, 60 से ऊपर तो वैसे ही बोनस है। तो आपकी मेरी डिबेटें सब फजूल और इरेलेवेंट हो जाएंगी जब खुदा ने यहां से पकड़ना है ना कि तुमने हलफ जानते पूछते हुए कि तुम हारे हुए थे इस हल्के से और तुमने हलफ लिया, तो वो मामला तो छोड़ देना, मैं उसमें बात ही नहीं कर रहा, ना मैं उसमें आग डाल रहा हूं। वो जानते हैं जो बेनिफिशियरी है धांधली के, छोड़े उनको पता होगा, एक बंदे को पता होगा। तारिक फजल का इमेज ये है मेरे ज़हन में कि शरीफ आदमी है। खुदा ना खासा अगर उन्होंने धांधली भी की है तो मेरे ज़हन में इनका इमेज ये है कि एक शरीफ आदमी है। ठीक है ना, मुझे नहीं पता उन्होंने की, मेरे सामने एविडेंस कोई नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह को तो पता है ना जिन्होंने की। हम आगे चल रहे हैं। भट्टी साहब, बात ये है कि एक मिनट दूसरा छोटी सी धांधली पे बात छोटी सी आपको सर, हम हमारे एविडेंस कोई नहीं, छोड़ दें। 2002 में चौधरी शुजात मौजूद हैं, जब हलकों के इलेक्शन अनाउंस हुए, उन्होंने कहा जी 7 सीटें बराह रास्त फरिश्तों ने जीती। उनमें से 3 नाम आपको बता देते। सारी गलत मिसालें नहीं, इमरान खान साहब तो गलत है से हारे, तो गलत है, तो वो जिम्मेदार होगा इमरान खान को ऊपर से उतरा रहा था, जिताए गए, हारे। इमरान खान 2018 के इमरान साहब हारे और जिताए गए। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान उस तरह जवाब दिए जिस तरह नून लीग इस इलेक्शन में जवाब दिए। ये फैसले तो अगर अल्लाह के मैं तो कह ही रहा हूं आपको, मैं और क्या कह रहा हूं। हम तो आपने जो कहा था ना वो आग वाली, उसमें जवाब दिया कि मैं उसमें, मैं तो कह रहा हूं मान लिया जीत गई है। माले गनीमत इनके लिए नहीं है, ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो मुजाहिदों के लिए है, ये उस क्राइटेरिया में उतरते नहीं। जी तारिक भाई, मैंने कोई गलत बात कह दी, अल्लाह को याद कर लिया। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज आप तजियाकार भी बने, एंकर भी बने और साथ आपने फतवे भी देना शुरू कर दिए हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में 1970 के बाद, मुख्तसर बात मैं कर रहा हूँ, जितने इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर एतराज़ात आए हैं, हारने वालों ने धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं। और 2018 के इलेक्शन का जो मैं जिक्र कर रहा था वो सबसे करीब तरीन इलेक्शन है 2024 के, और उस इलेक्शन में जो एतराज़ात और पटिशन्स थी वो 2024 के इलेक्शन से ज़्यादा थी। इस इलेक्शंस में भी अगर किसी जगह के ऊपर किसी को किसी हल्के के ऊपर एतराज़ है, उसके लिए फोरम मौजूद है। और 2018 के इलेक्शन में जो आपने तारिक भाई ये ब्रेक पे जाना है, मैंने बात ही खत्म कर दी है, मेरी बात सुने। मैंने स्पीकर का जो है हल्का नहीं खोल दिया था उन्होंने। तारिक भाई मेरी बात सुन, तारिक भाई एक मिनट रुक जाए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। सर मैंने ये बात ही खत्म कर दी है ना। और सर जी मेरी बात तो सुने, आप ये कहेंगे जी हमने धांधली नहीं की, इमरान खान कहते थे कि उन्होंने धांधली उनके हक में हुई। मैंने बात ही खत्म कर दी। अल्लाह को पता है ना कौन बेनिफिशियरी है धांधली का, कौन सा एमएनए कौन सा एमपी है, उसकी बख्शिश नहीं है। ये इक़्तिदार क्या है यार, ठोकर है इक़्तिदार। सिकंदर आज़म ने कहा था कब्र के बाहर खाली हाथ दफना देना, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा। आप क्या बात कर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है। जो धांधली का बेनिफिशियरी है, जो एमएनए, उनको तो पता है ना, और एमपीएस
उनकी बख्शिश नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये मैंने कोई सरमन नहीं दिया, अल्लाह की बात बताई है तो यहाँ पे बड़ी मायूब लगती है कि पता नहीं कोई नई बात कर दी है। दिस इज द वे इट हैज टू बी। ब्रेक लूंगा जी एक। शहर इक़्तिदार में जो है ये बात है कि जी बहुत ज़रूरी है कि मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म करें, और ये मुल्क के लिए भी ज़रूरी है और बाकी जो फितने फसाद है वो कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरी है। तो आप बात तो समझ गए होंगे इस मुल्क में फितना फसाद कहाँ कहाँ से आ रहा है, और मैं इस चीज़ में शहर इक़्तिदार के साथ फुली ऑन बोर्ड हूँ, आज से नहीं बचपन से। भट्टी साहब एक तो आग ना डला करें, लेकिन उसको भी छोड़ दें। मुझे बताएं कि मरीम नवाज़ साहिबा पूरा पाकिस्तान संभाले बैठी हैं इस वक्त। मुझे उनकी लियाकत पर और उनकी जहानत पर कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह का कंपटीशन, टफ कंपटीशन इस वक्त पीटीआई दे रही है, जिस तरह की नारेबाजियाँ और जिस तरह के बाइकआउट्स वहाँ चल रहे हैं, आपके ख्याल में परफॉर्म कर लेंगी? देखिए 5 चैलेंजेस हैं उनके सामने। ठीक है। पहला तो ये है कि उनका है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, वाहिद क्वालिफिकेशन उनकी ये है। पार्टी उनके हवाले कर दी गई प्लेट में रख के, वजारत आला उनके हवाले कर दी गई प्लेट में रख के, तो लिहाजा इससे उन्होंने निकलना है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी नहीं हूँ, मुझ में है। दूसरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह नातजर्बा कहा रहे हैं, एक दिन भी किसी हुकूमती ओहदे पर किसी जगह पे भी नहीं गई कोई। उन्होंने कोई एक प्रिंस चार्मिंग जरदारी साहब जिनको कह रहे थे कि 56 दौरे करवा के मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बनवा कर उन्होंने कहा कि अंडर ट्रेनिंग है, तो इसी तरह ये भी कहीं अंडर ट्रेनिंग ना निकलें। तीसरा चैलेंज जो बड़ा है, मरीम नवाज़ साहबा की इंतकामी सियासत करती हैं, हार्ड लाइन। उन्होंने कह दिया मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूँगी, ये कहा है ना, बहुत अच्छी बात है। वो तो उन्होंने ये भी कहा करप्शन मेरी रेड लाइन है, उस पर भी यकीन कर लेंगे। उस पर आप क्या हंस रहे हैं इस बात? हाँ हंस रहा हूँ। अच्छा करप्शन साबित नहीं हुई फिर इस पे भी उन्होंने कहा खवातीन मेरी रेड लाइन है, बहुत अच्छा मुझे लगा। लेकिन कौन सी खवातीन? लीगी सिर्फ खवातीन के बाकी सारी खवातीन भी? और कब क्या बंदा इक़्तिदार में आने के बाद उसमें आता है सब कुछ, इक़्तिदार से पहले जब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एहतियात से बात कीजिएगा। उस्मा बुखारी साहिबा ने कह दिया कि मरीम नवाज़ हमारी रेड लाइन है, उनके मतलब कोई बात सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, वीलॉग, ये आपने नहीं करनी। जी मैं बिल्कुल आपका और अज़मा साहिबा दोनों का मेरा नहीं, मैं तो मैसेंजर हूँ। नहीं डोंट शूट द मैसेंजर। मैं कह रहा हूँ कि जो कबूतर आप हैं जिसके नहीं चला देते यार, इनको टाइम में से काट के उस्मा बुखारी को सुनवाए, इनको रास नहीं आ रहा है इस तरह। सुनवाए क्या कहा है, मैं अभी कबूतर हूँ, मेरी बात ही मुकम्मल, मेरी बात हमेशा रियायत मिलती है। मेरा बात ही मुकम्मल। 10 सेकंड सुन पहला सुन रहे हैं? फिर से सुन ले। पहला कि नवाज शरीफ साहब की जल्दी खत्म कर, पहले नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, दूसरा नातजर्बाकार हैं, तीसरा इंतकामी सियासत, उन्होंने हमेशा इंतकामी सियासत की, अब वो ख़त्म कर पाएंगे नहीं। चौथा पंजाब इतना बड़ा मजबूत अपोजिशन, और पांचवा चोरी शुदा मैंडेट। ये वो हैं जो चैलेंजेस उनको करने पड़ेंगे, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, सारा कुछ। और चोरीशुदा मैंडेट से जान छूट नहीं सकती पाकिस्तान की? जी छूट सकती है। कैसे? कि एक ये जितने भी हैं ये इलेक्शन कमीशन या जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें जाएं और वो मुकर्रा वक्त के अंदर फैसले करें और रिलीफ दें जिनके पास जो इतने बड़े बड़े दत्त थे। अब मुझे एक याद है, शौकत बसरा, वो हमें मिला जियो में, वो उस इतना बड़ा फार्म 45 कल वो पूरा फोल्डर मेरे प्रोग्राम में लेके आए वो इतना फार्म 45 उठाया। वो कह रहे जो तीसरे नंबर के मुबैना तौर पर इजाज़ो लागते वो जीत गए, मैं हार गए। तो इस तरह तारिक साहब, ये चोरीशुदा मैंडेट वाला मामले से जान छूटेगी आपकी इन अगले कुछ सालों में? किस तरह डील करेंगे इसको, क्योंकि ये बड़ा आपको जी मैं आज करता हूँ जी, हॉर्न तो नहीं करेगा आपकी परफॉर्मेंस को? गुजारिश ये है जी, गुजारिश ये है सर कि जो मरियम बीबी के हवाले से भट्टी साहब ने फरमुदात फरमाए हैं, ना तो वो ना तजर्बाकार हैं और ना वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, यकीनन वो हैं, लेकिन उन्होंने जो पिछले तकरीबन 10 साल में जब से वो सियासी मैदान में हैं जो परफॉर्म किया, जिस तरह की इन्होंने कहा ना कि इंतकामी सियासत नहीं, जुर्रत की सियासत। मरियम नवाज़ ने बहादुरी की सियासत की है, जुर्रत की सियासत की है, मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़ी रही हैं, पार्टी को आगे लेके गई हैं। तो वो जो एक होता है ना कि जनाब कोई ना तजर्बाकार शख्स किसी ओहदे पे बैठ जाए, वो कैफियत नहीं है। जिस तरह आके उन्होंने ये आपका पॉइंट आ गया। अब चोरीशुदा मैंडेट से किस तरह निकलेंगे आप बाहर? वे फॉरवर्ड बताया उन्होंने, इंशाल्लाह शी विल डिलीवर। और दूसरी बात ये है कि ये जो इल्जाम जिसकी आप बात कर रहे हैं ना मैंडेट की, प्रे फॉर हर, मैंने आपको सिर्फ एक जुमले में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम पिछले सारे इलेक्शंस में लगता रहा है। अगर मखसूस हलकों में अपोजिशन को, पीटीआई को या किसी भी जमात को एतराज़ात हैं तो वो अपने सबूत लेके आएँ। सबूत
आप सिर्फ वो नहीं होते जो टीवी प्रोग्रामों में तारिक आके भाई लहराएं। एक सवाल मेरा ले लें इसके अभी ऊपर, 2 दिन पहले एक मैंने सवाल ले लें मेरा, आप प्रेस इसके ऊपर, कॉन्फ्रेंस please, की, एक सवाल, मैंने अपने फॉर्म 45 सारे आप ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं एक ना, मिनट सुन लेना, एक मैं सर सिर्फ बात सर कर मेरी बात सुने, आपकी बात नहीं हो रही ना जाती तौर पे, मेरी बात तो सुन लेना सर, मेरा सवाल है आपसे, फिर इकट्ठे जवाब दीजिए। आपकी तो जाती बात नहीं हो रही, आपकी इलेक्शन की बात नहीं हो रही। दूसरा, आपका ये सेल्फ डिफीटेड आर्गुमेंट नहीं है कि इमरान खान, जिसने पूरे 3.5 साल इमरान खान साहब को यही लेगेसी रही कि जी ये आरटीएस बैठा के फलां के कंधों पे चढ़ के फॉल्टी मैंडेट चुरा के आए, आप उसकी मिसाल दे के बता रहे हैं कि जी अगर उनका ऐसे था हमारा भी ऐसे, तो कोई बात नहीं। सर मिसाल तो अच्छे की दी जाती है, आप एक चोरीशुदा 2018 के मैंडेट को ऑपरेशन जस्टिफाई कर रहे हैं। ये क्या मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जो 2018 में हुआ है वो अभी हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उससे पीछे चले जाएं। 2013 में के इलेक्शंस पे नहीं इल्ज़ाम लगे, 2008 पे नहीं ऐसा तो होता ही है जी, वो 35 पंचर, तो वो पता नहीं क्या क्या, ये सारी बातें ये सबका इलेक्शंस में होती रही हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने अपने फॉर्म 45 मीडिया पे दिखाए, इस्लामाबाद के 3 हल्कों के दिखाए। भाई ये फैसला तो अदालतों ने करना है ना कि किस हल्के में मैंडेट चोरी हुआ है। सर आपका ये पॉइंट आ गया, मैं जरा परसेप्शन पे जाऊंगा आमिर साहब के पास। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये बात आखिरी एक बात मैं अर्ज कर दूं, मैं आखिरी एक बात अर्ज कर दूं जी सर, कि सिस्टम ने, मुल्क ने आगे बढ़ना है और निज़ाम ने चलना है। अगर इस सिस्टम को आप गैर जमहूरी तरीके से, गैर पार्लिमानी तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे तो इसने रुकना नहीं है, निज़ाम ने आगे चलना है। पॉइंट आ गया आपका, क्योंकि मुल्क ने, जैसे मैंने अभी पहले बात की कि चैलेंजेस हैं और उनका मुकाबला करना है आवाम के लिए। सर आपका पॉइंट आ गया आमिर भाई, हमने 2018 में, तारिक भाई आपका पॉइंट आ गया, हमने 2018 में देखा कि इमरान खान परफॉर्म नहीं कर पाए तो यही शहर इक़्तिदार ने उनको निकाल दिया। तो देयर इज़ नो एक्सेप्शन, इनको भी निकाल सकता है शहर इक़्तिदार अगर ये परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। धांधली के मैंडेट इमरान खान पे भी लगा और ये कह रहे हैं कि सारे इलेक्शन में लगा, तो ये कौन सी नई बात है, तो इन पे भी लग रहा है। इस क्राइसिस सिचुएशन के साथ जब ये उतरेंगे मैदान में, परफॉर्मेंस कहाँ तक चलेगी इनकी? 2 चीज़ें जी। 2018 में फ़र्क ये था कि गिनती इमरान खान के हल्के की स्टार्ट में कि नहीं करनी, काउंटिंग सारे मुल्क में बंद, रिकाउंटिंग। कासिम सूरी पे स्टे दिया जो चलता ही रहा, मौजूद है, ठीक है। लिहाजा आप आज की अदालतों को जब मतून करते हैं तो आज अदालतों ने सारे रिलीफ दिए, सबसे ज़्यादा कागज़ पीटीआई के एक्सेप्ट अदालतों ने किए। सबसे ज़्यादा रिलीफ पीटीआई को मिला अदालतों से? जी, जब कहा गया कि कागज़ छीने गए, सबसे ज़्यादा कागज़ निकले। आप जिस बात परसेप्शन की बात कर रहे हैं ना, जितना रिलीफ आज अदालतों से सब जगहों पे इन्हें मिला है, किसी को नहीं मिला। उस वक्त तो बात ही नहीं करने देते थे चीफ जस्टिस। नहीं, आप एक मिनट, मेरी बात रहे। अब आपने की मरियम नवाज की बात, देखें मैंने नहीं की, उन्होंने की। शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, दोनों ने इस मुल्क को डिलीवर किया है। उसने बतौर चीफ मिनिस्टर डिलीवर किया, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नवाज शरीफ ने सूबे से चले और यहाँ आए। एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, आपको पता है उनका नाम इमरान खान था, जो कभी किसी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चंद माह इंटर्नशिप पे फॉरेन ऑफिस में रहीं और वो 88 में आके वज़ीर आज़म बनी, वो कहीं पे थी। मरियम नवाज बिल्कुल उसी तरह एक पॉलिटिशियन की बेटी, नहीं ये बात पूरी करें, उन्होंने डिलीवर किया है और वो डिलीवर कर सकती हैं और हम उसका जायजा लेंगे। बट साहब पे बहुत ज्यादा बात की है आपने, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, आपकी ब्रेक आ जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस औरत ने कल तकरीर की, एक किया, हमें उसको टाइम देना पड़ेगा ना। पहले तो एक डंडा आता था ना, 3 महीने नहीं बात करनी, साल नहीं, किसी ने नहीं मैसेज किया। बता दें अगर आपको कोई मैसेज आया हो कि बात करें ना करें। हाँ, हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। अगर वो परफॉर्म करेंगी हम कहेंगे ठीक है, नहीं करेंगे हम कहेंगे बुरा। धांधली के मैंडेट हॉन्ट नहीं करेगा इनको, धांधली इमरान खान को तो किया, जिनकी मिसालें दे रहे हैं आमिर भाई भी और तारिक भाई भी, उसको तो हॉन्ट किया ना उनको, तो इनको नहीं करेगा उसी प्रीटेक्स्ट पे। कख क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई इस इलेक्शन की जब तक ये फोरम्स पे, मुतलका फोरम्स पे नहीं होंगे। ले जी, कल इलेक्शन कमीशन शायद फैसला कर ही देगा। ये क्या माशाल्लाह मुल्क है, अभी फैसले हो पा रहा स्पेशल नहीं, कल ही करेगा। 1 महीना लगेगा, अभी 1 महीना लगेगा। मुझे दीजिए कल तक, मैं तो इंशाल्लाह कल आ रहा हूँ, कल तक इजाजत।